तो आज हम आपको पेरियार्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। पेरियार्थराइटिस को फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर में पेन ज्यादा होने लगता तथा स्टिफनेस और इन्फ्लामेशन बढ़ जाती, जिसका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है और ज्वाइंट अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाती है। फ्रोजन शोल्डर के 3 स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेज होता है फ्रीजिंग स्टेज, या उसे पेनफुल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में फ्रोजन शोल्डर में पेन ज्यादा होता तथा स्टिफनेस बढ़ जाती है। रात के समय पेन बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और रेंज ऑफ मोशन कम होने लगता है। यह 3 से 6 मंथ तक होती है। दूसरा स्टेज है जिसे हम कहते हैं फ्रोजन स्टेज और स्टिफनेस स्टेज। इस स्टेज में पेन कम होता है तथा जो शोल्डर का स्टिफनेस ज्यादा हो जाता है, जिससे रेंज ऑफ मोशन घटने लगता है और यह डेली एक्टिविटीज काम करने में दिक्कत होने लगती है। यह स्टेज 6 से 12 मंथ तक होती है। तीसरा स्टेज जिसे हम थ्राइविंग स्टेज कहते हैं या रिकवरी स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में पेन 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 नहीं होता तथा स्टिफनेस कम होने लगती है और इस स्टेज में रिकवरी होने लगती है। इस स्टेज में शोल्डर की स्ट्रेंथ और रेंज ऑफ मोशन रिटर्न होने लगती है, पहले जैसे काम करने लगती है। यह स्टेज 1 से 2 साल की तक होती है। इसके काज क्या क्या फ्रोजन शोल्डर के काज क्या क्या होते हैं? फ्रोजन शोल्डर के बहुत सारे काज होते हैं, जैसे रिसेंट इंजरी या ट्रॉमा होता है, जो मतलब फ्रोजन पर जो शोल्डर पर चोट लगने की वजह से दिक्कत होने लगती है। रोटेटर कफ इंजरी होता है। दूसरा ओवर यूज तथा डिस यूज ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट, जो आजकल एक जिम में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, जो ओवर यूज या ओवरवेट उठाने में काम करते हैं। तीसरा होता है स्लीपिंग पोस्चर, जो मतलब सोते समय स्लीपिंग पोस्चर की वजह से भी होता है। तीसरा और भी है, जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, हाइपोथायराइडिज्म हो गई और पार्किंसन डिजीज हो गया, स्ट्रोक इत्यादि में। इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स से पेनफुल मूवमेंट होता है और स्टिफनेस से शोल्डर ज्वाइंट में हो जाता है और उसका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग जैसे ब्रूफेन, एस्प्रिन, डाइक्लोफिनेक, नीमोसाइड या एसिक्लोफिनेक दे सकते हैं। दूसरा हॉट वाटर कंप्रेशन करते हैं, जिससे पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलती है। तीसरा ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, जिसे हम टेंस कहते हैं। इस टेंस से लगाने से पेशेंट में पेन कम हो जाती तथा और फिजिकल थेरेपी कराई जाती, जैसे स्ट्रेचिंग हो गया और रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइज करवाई जाती है उसे कराया जाता है। और शोल्डर ज्वाइंट का मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं, ग्लाइड करवा सकते हैं तथा शोल्डर ज्वाइंट का स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कराते हैं। धन्यवाद।